जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। जैसे कि आप सभी दोस्तों देख पा रहे हैं, आज लेक्चर नंबर 62 होने जाने का है। आज लेक्चर नंबर 62 हम आप सभी को बतलाएंगे। और अभी तक हमने जो है कि लेक्चर 61 तक प्लेलिस्ट क्रिएट करके रख दिया है। अगर आप उसको पहले नहीं देखे हैं तो पहले आप उन सबको देख लीजिए, इसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगा। देखिए, लेक्चर नंबर 62 सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए होने जा रहा है। रियल एनालिसिस बुक का नाम है और चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर का नाम है रियल नंबर। BSc/BTech के बच्चों के लिए ये सेशन में चला रहा हूँ। BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले के लिए हैं और साथ ही साथ BTech वाले भी इसको देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, आज हम आप सभी को बतलाएंगे ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में। ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में R मतलब रियल नंबर है, ये जो कैपिटल R दिख रहा है और एक पैरेलल लाइन दिख रहा है, इसको हम लोग स्ट्रिक्टली रियल नंबर कहते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि रियल नंबर जो होता है वो ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसी वजह से वो ऑर्डर्ड फील्ड कहलाता है। समझ रहे ना, रियल नंबर ऑर्डर्ड फील्ड है। ठीक है, अब क्या है सर फील्ड, ऑर्डर्ड फील्ड क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, बात यह है, सबसे पहले आपको इससे पहले ऑर्डर्ड फील्ड जानने से पहले आपको फील्ड जानना पड़ेगा कि फील्ड क्या होता है। आप सभी को मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बतलाया है, मतलब आप देखना लेक्चर 1 से 10 के बीच में आपको मिल जाएगा। शायद मैं कह रहा हूं लेकिन मैंने इसको पढ़ा दिया है। ठीक है, आप देखना शुरू से, अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको मालूम होगा कि रियल नंबर फील्ड है। रियल नंबर क्या है, फील्ड है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मैंने इसको प्रूव भी किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, अब अगर आप भुला गए हैं तो कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, मैं यहाँ पर स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आप देखिए। हाँ, लीजिए, आप शो हो रहा है तो देखिए, R, प्लस, डॉट अगर ऐसा लिखा रहे तो इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। पहला, एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर A और B कोई रियल नंबर है, ये सब एक्सियोम्स है। अगर 12 एक्सियोम्स रियल नंबर सेटिस्फाइड कर जाए तो उसको हम लोग कहते हैं फील्ड। तो देखिए, A और B स्क्रीन पे शो हो रहा है। A, B अगर रियल नंबर है तो A प्लस B भी रियल नंबर होगा। A प्लस B अगर जोड़ने पर कुछ आ रहा है रिजल्ट तो B प्लस A का भी वही रिजल्ट आना चाहिए, दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। और जहां पर A और B क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। A प्लस B को ब्रैकेट में पहले कीजिए, उसको जोड़ लीजिए, प्लस C कीजिए और फिर A प्लस B प्लस C ब्रैकेट में कर लीजिए। दोनों का अगर जोड़ने पर सेम आ रहा है, एसोसिएटिव करने पर भी अगर सेम आता है तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर भी ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। और A और B क्या होना चाहिए, रियल नंबर का मेंबर होना चाहिए। 0 प्लस A इक्वल टू A होना चाहिए, A प्लस 0 इक्वल टू A होना चाहिए। तो A बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए, 0 भी रियल नंबर है। तो ऐसा अगर हो रहा है, और एक प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में A प्लस माइनस A इक्वल टू 0 हो रहा है और माइनस A प्लस A इक्वल टू भी 0 हो रहा है, यानी कि माइनस A और प्लस A दोनों के दोनों रियल नंबर होना चाहिए। तो ये एडिशन के रिस्पेक्ट में 4 एक्सियोम्स सेटिस्फाइड हो गया है। सॉरी, 4 नहीं 5। ठीक है, ये इसमें हाँ 5। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 एक्सियोम सेटिस्फाइड हो गया है। अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हम 5 एक्सियोम्स को और सेटिस्फाइड करवाते हैं। A भी बिलोंग करता है रियल नंबर में, A डॉट B मल्टीप्लाई करने पर भी रियल नंबर होना चाहिए। और A डॉट B मल्टीप्लाई हो रहा है तो B डॉट A में भी मल्टीप्लाई होने के बाद भी सेम रिजल्ट आना चाहिए। अब तीसरा, A डॉट B ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर C से मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वल टू होना चाहिए A डॉट B इंटू C के, और वो ब्रैकेट में होना चाहिए। दोनों मल्टीप्लाई करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए। फोर्थ एक्सियोम क्या है, 1 को अगर A से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर A को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो A ही आना चाहिए। और पांचवा एक्सियोम्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो A अगर 0 नहीं है, नन 0 है तो और A आपका नन 0 है और साथ ही साथ वो रियल नंबर का मेंबर है, बिलोंग करता है रियल नंबर में, तब जरूर एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट 1/a, इसका रेसिप्रोकल तब जरूर एग्जिस्ट करेगा। अगर A 0 हो जाएगा तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसीलिए हम A को क्या ले रहे हैं कि 0 नहीं होना चाहिए, तभी जा करके ये वो उसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करेगा। 1/a बिलोंग करेगा रियल नंबर में, और A का इनवर्स क्या हो जाएगा 1/a, और 1/a का इनवर्स क्या हो जाएगा A हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना चाहिए, तभी उसको हम लोग कहेंगे ये इसका इनवर्स है, यानी कि 1/a का इनवर्स
ए को तभी कहेंगे जब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है, या फिर 1/a का इनवर्स ए को तभी कहेंगे जब दोनों को मल्टीप्लिकेशन के बाद 1 आ रहा है। तो ये हुआ एडिशन और ये हुआ मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 5 और 5 10 एक्सियोम्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव के रिस्पेक्ट में 2 एक्सियोम्स और देख लीजिए। ए डॉट बी प्लस सी होना चाहिए, ए इक्वल टू किसके होना चाहिए, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के, और बी प्लस सी इंटू ए किसके बराबर होना चाहिए, तो बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए के। तो ये पूरा देखिए 5 और 5 10 और 2 12 एक्सियोम सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी कि रियल नंबर ए और बी के जगह पर कोई भी रियल नंबर अगर आप ले लेते हैं तो अगर ऐसा करके देखिएगा तो ज़रूर इसी टाइप का आपका रिजल्ट आएगा। सपोज कीजिए मैं एडिशन के रिस्पेक्ट में पहला वाला बताना चाहूँगा। ए और बी के जगह पर, ए के जगह पर 1 है और बी के जगह पर 2 है मान लीजिए, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो रिजल्ट भी मेरा 3 आ रहा है, वो भी रियल नंबर है। अगर आपका पहला एडिशन के रिस्पेक्ट वाला हम रिजल्ट बताना चाह रहे हैं, ए और बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, मतलब कि 1 और 2 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तो 1 + 2 भी रिजल्ट आएगा 3, जो कि रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो इसी प्रकार से सारा का सारा मैं बता चुका हूँ कि रियल नंबर फील्ड है क्योंकि ये एक्सियोम्स 12 एक्सियोम सेटिस्फाइड करता है। ठीक इसी प्रकार से रैशनल नंबर जो कि क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रिक्टली क्यू, वो भी फील्ड है क्योंकि वो भी ये 12 एक्सियोम्स को सेटिस्फाइड करता है। सिंस अगर आप फील्ड का वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो पहले आप उसको देख लीजिए, मैं बना चुका हूँ, ठीक है। और सिंस क्यू प्लस डॉट देख रहे हैं तो ये आप देख रहे हैं, इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड आर प्लस डॉट को इसको भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। बोथ आर फील्ड, दोनों को दोनों फील्ड है। सिंस सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसी वजह से सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड रियल नंबर का जो सेट है बोथ सेटिस्फाइड 12 एक्सियोम्स, दोनों का दोनों जो है कि 12 एक्सियोम्स को सेटिस्फाइड करता है, रेशनल नंबर भी और रियल नंबर भी, इसीलिए ये दोनों का दोनों फील्ड है। अब चलिए हम लोग बात करेंगे ऑर्डर्ड फील्ड क्या है, ऑर्डर्ड फील्ड क्या है, ठीक है। चलिए तो अब मैं क्या करता हूं कि इसको हटा देता हूं, हट जाओ भाई। चलिए अब क्या है कि R इज एन ऑर्डर्ड फील्ड। अगर रियल नंबर का सेट अगर ऑर्डर्ड फील्ड है तो वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि R इज ए फील्ड। सबसे पहले हम लोग जानते हैं R फील्ड है। अगेन दिस फील्ड, अगेन, अच्छा ये 2 बार लिखा गया लगता है, अगेन दिस फील्ड, देखिए वी नो डेट R इज ए फील्ड, हम लोग जानते हैं R फील्ड है। अगेन दिस फील्ड, चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि R इज ए फील्ड, रियल नंबर का सेट फील्ड है। अगेन दिस फील्ड, और फिर से अगर ये फील्ड सेटिस्फाई करे फॉलोइंग ऑर्डर स्ट्रक्चर, देखिए ये सब ऑर्डर स्ट्रक्चर को अगर सेटिस्फाइड कर जाए, ऑर्डर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, R प्लस डॉट, ठीक है। मतलब रियल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में भी जो एक्सियोम को सेटिस्फाइड करता है और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी अगर जो एक्सियोम को सेटिस्फाइड करता है, इनको दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिखने का जो तरीका है उसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम लोग जानते हैं कि R जो है कि रियल नंबर जो है कि फील्ड है, और अगेन दिस फील्ड, और अगर फिर से अगर ये जो फील्ड है सेटिस्फाई कर जाता है, संतुष्ट करता है फॉलोइंग ऑर्डर स्ट्रक्चर को, नीचे जो ऑर्डर स्ट्रक्चर है, इन ऑर्डर स्ट्रक्चर को अगर ये सेटिस्फाइड कर जाता है तो फिर हम लोग कहेंगे कि R इज एन ऑर्डर्ड फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया, फिर समझ लीजिए। वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर का जो सेट है वो फील्ड है, और अगर फिर से ये फील्ड सेटिस्फाई करे फॉलोइंग ऑर्डर स्ट्रक्चर को, जो कि नीचे ऑर्डर स्ट्रक्चर दिया गया है, 4 ऑर्डर स्ट्रक्चर दिया गया, इन चारों ऑर्डर स्ट्रक्चर को अगर सेटिस्फाइड करे, पहले वाला 12 ऑर्डर स्ट्रक्चर जो पहले हमने पढ़ाया फील्ड के लिए, वो 12 तो सेटिस्फाइड कर रहा, तभी R जो है कि फील्ड है। और साथ ही साथ अगर ये 4 ऑर्डर स्ट्रक्चर को और सेटिस्फाइड कर जाए R, तब जाकर के हम लोग कहेंगे रियल नंबर का जो सेट है वो ऑर्डर फील्ड भी है, ऑर्डर्ड फील्ड भी है। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि R तो फील्ड है क्योंकि वो 12 का 12 एक्सियोम्स को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि ऑर्डर स्ट्रक्चर को सेटिस्फाइड कर रहा है एडिशन के रिस्पेक्ट में भी और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी। एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 5 और 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, इसी वजह से R फील्ड है। अब देखिए लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी को भी ये फॉलो करेगा। मैंने आपको लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी बता चुका हूं कि लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी क्या होता है, तो भी देख लीजिए।
लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी का मतलब ये होता है फॉर एनी ए बी कोई अगर रियल नंबर है तो एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग विल होल्ड। तो अगर ए और बी कोई रियल नंबर है, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है देखिए, अगर ए और बी कोई रियल नंबर है यानी कि 1 और 2 अगर कोई रियल नंबर है तो 1 और 2 में 2 1 से बड़ा होगा, 2 1 से बड़ा होगा, है ना। यानी कि ए और बी हमको मालूम नहीं कि क्या है, ए 1 भी हो सकता है, बी 1 भी हो सकता है, तो ए और बी आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। और मान लीजिए 2 1 से बड़ा है तो 1 जो है कि 2 से छोटा है। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी ये कहना चाहता है कि फॉर एनी, है ना, कोई भी ए बी बिलोंग कर रहा रियल नंबर में तो उसके लिए, फॉर एनी कोई भी ए और बी बिलोंग करता रियल नंबर में तो उसके लिए एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग विल होल्ड, है ना, मतलब ये जरूर होल्ड करेगा अगर लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी को फॉलो कर रहा है रियल नंबर। तो ए बी से बड़ा हो सकता है या फिर ए बी के बराबर हो सकता है या फिर ए बी से छोटा हो सकता है, तीनों में से कोई एक कंडीशन को होल्ड करेगा तो इसी को हम लोग लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी कहते हैं। चलिए अब आगे, ट्रांजिटिविटी क्या होता है, ए अगर बी से बड़ा है एंड बी अगर सी से बड़ा है, समझिए ए अगर बी से बड़ा है और बी अगर सी से बड़ा है, इधर बताता हूं, देखिए 3 अगर 2 से बड़ा है और 2 अगर 1 से बड़ा है, 3 अगर 2 से बड़ा है और 2 अगर 1 से बड़ा है तो 3 ऑब्वियस सी बात है 1 से बड़ा होगा। देखिए ए अगर बी से बड़ा है और बी अगर सी से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ए सी से बड़ा ही होगा, समझ रहे हैं ना। तो वही चीज मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ट्रांजिटिविटी क्या कहता है, ए अगर बी से बड़ा है एंड बी अगर सी से बड़ा है तो दिस इंप्लाइज दैट ए सी से बड़ा होगा। ये किसके लिए, तो फॉर ऑल ए बी, जितने भी सारे ए बी सी अगर रियल नंबर के मेंबर होगा तभी उसके लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, ट्रांजिटिविटी। तो इसको भी संतुष्ट करता है रियल नंबर, ऑब्वियस सी बात है। रियल नंबर में कोई भी रियल नंबर यहाँ पर रख लीजिए, रियल नंबर यहाँ पर भी रख लीजिए, रियल नंबर यहाँ पर भी रख लीजिए, ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर जाएगा अगर ए बी से बड़ा होगा। देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल लेकर के बता भी दिए, सारे के सारे रियल नंबर है 3 2 1, ए अगर बी से बड़ा है एंड बी अगर सी से बड़ा है तो दिस इंप्लाइज दैट ए सी से बड़ा ही होगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी ए बी सी जो रियल नंबर का मेंबर है उसके लिए। अब तीसरा नंबर, ए अगर बी से बड़ा है तो दिस इंप्लाइज दैट, तो सी को अगर हम इसमें जोड़ दें, सी चूंकि रियल नंबर है ना, रियल नंबर है तो सी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, -1.2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ए अगर बी से बड़ा है तो ए प्लस दिस इंप्लाइज डेट ए प्लस सी करेंगे तो वो बी प्लस सी से बड़ा ही होगा। चलिए इसके एग्जांपल दे देते हैं, आइए मान के चलिए 3 अगर 1 से बड़ा है तो हम ये काम करते हैं कि ए प्लस सी में रियल नंबर जोड़ने बोला है तो रियल नंबर में तो 0 भी हो जाएगा, तो 3 + 0 करेंगे और 1 + 0 करेंगे तो 3 इज ग्रेटर देन 1 अभी भी है। अगर मान लीजिए 3 प्लस ए की जगह पर हम रियल नंबर कोई भी जोड़ते हैं, जैसे कि रियल नंबर 0.1 भी हो जाएगा, चलिए मान लेते हैं 1 ही जोड़ देते हैं जो कि रियल नंबर है, सी के जगह पर, और बी के जगह पर क्या है, तो बी के जगह पर 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा सी के जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 1 4 और ये ग्रेटर देन 2, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो होना ही चाहिए, 4 2 से बड़ा है तो ये रियल नंबर इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए अगर बी से बड़ा है तो दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी होगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करेगा रियल नंबर के लिए। तो ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर का मेंबर होना चाहिए। आप सी के जगह पर कोई भी नंबर रख करके देख सकते हैं, ठीक है। चौथा नंबर, ए अगर बी से बड़ा है एंड सी अगर 0 से बड़ा है, मतलब कि सी 0 नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा सी यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, एक्सेप्शन है, सी 0 नहीं होना चाहिए। ए अगर बी से बड़ा है एंड सी अगर 0 से बड़ा है तो सी को हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए सी इज ग्रेटर देन बी सी होगा। लेकिन याद रखिएगा सी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सी 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, आप समझिए। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर 2 मेरा 1 से बड़ा है तो हम दोनों तरफ 0 से बड़ा वाला चीज मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज कीजिए मैं 2 ही मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से बड़ा 2 है 1 भी है तो 2 ही मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो 2 इंटू यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 1 इंटू 2 तो ये क्या हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 2, ऑब्वियस सी बात है। चलिए आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 3 जो ग्रेटर देन है 1 से या फिर 2 से, चलिए 3 ग्रेटर देन है 2 से,
तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मान लीजिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, c के जगह पर 4 रख लेते हैं, c 4 जो है कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। चलिए 3 4 12 हो जाएगा और 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। तो देखिए 12 जो है कि 8 से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है AC ग्रेटर देन BC हो गया। तो वही जो देखिए अगर A B से बड़ा है और C 0 से बड़ा है तो दिस इंप्लाइज दैट AC BC से बड़ा होगा, AC क्या होगा, BC से बड़ा होगा। वही मैं यहाँ पर काम करके दिखलाया हूँ कि 3 अगर 2 से बड़ा है तो दोनों तरफ अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम C से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी C मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी C मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो 12 8 से बड़ा हो जाएगा। तो अब लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ओहो सॉरी, 3 अगर 2 से बड़ा है तो ऐसा नहीं है कि C 0 से बड़ा है, C 0 से छोटा नहीं लेना है, अगर ले लीजिएगा तो फिर ये चीज़ नहीं होल्ड करेगा। चलिए देख आपको दिखा देते हैं एक एग्जांपल लेकर के। दोनों तरफ हम C के जगह पर -1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुंह पलट जाता है, मालूम है इनइक्वालिटी का साइन। देखिए -3 हो गया, ये ग्रेटर देन -2, तो ऑब्वियस सी बात है -2 -3 से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर AC ग्रेटर देन BC बोला है, लेकिन यहाँ पर लेस देन आ रहा है ना, AC लेस देन हो गया BC से। क्यों? क्योंकि C ग्रेटर देन 0 लेने के लिए कहा गया है और आप C क्या ले रहे हैं, लेस देन 0 ले रहे हैं। C लेस देन 0 का मतलब -1 ले रहे हैं, जो कि 0 से छोटा ही है, तो ऐसा नहीं लेना है आपको, समझ रहे ना, C हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए C 0 से बड़ा के लिए ये सेटिस्फाइड हो रहा है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4 C ग्रेटर देन 0 के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 4 C ग्रेटर देन 0 के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है, जहां पर फॉर ऑल A B C क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन C कैसा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा होना चाहिए, याद रखिएगा। तो अब अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के हम लोग क्या समझे कि हाँ भाई रियल नंबर फील्ड तो था ही, रियल नंबर का सेट फील्ड तो था ही, और साथ ही साथ दज R इज ए फील्ड था ही पहले से, एंड ऑल्सो सेटिस्फाइड ऑर्डर स्ट्रक्चर, और इन ऑर्डर स्ट्रक्चर को भी बेचारा R रियल नंबर के जो सेट है वो सेटिस्फाई कर रहा है। दज इसी वजह से R इज ए फील्ड, R तो फील्ड तो है ही, एंड ऑल्सो सेटिस्फाई, और ये जो है कि ये प्रॉपर्टी, ये ऑर्डर स्ट्रक्चर को भी R रियल नंबर का जो सेट है वो सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई ऑर्डर स्ट्रक्चर। देयरफॉर इसी वजह से R रियल नंबर का जो सेट होगा, R इज एन ऑर्डर फील्ड, ऑर्डर्ड फील्ड है ना, इसी वजह से R जो है कि रियल नंबर का जो सेट है वो ऑर्डर्ड फील्ड है। सिमिलरली इसी प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हैं कि Q यानी कि रैशनल नंबर इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड फील्ड, आप प्रूफ कर सकते हैं कि रैशनल नंबर भी ऑर्डर्ड फील्ड है। ठीक है, क्या करना है कि Q क्या रैशनल नंबर है ना जी, सिंपल सा लॉजिक है, जहां A है वहां पर रैशनल नंबर ले लीजिए। देखिए यहां पर लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे वी नो डेट Q इज ए फील्ड, लिख लेंगे। अगेन दिस फील्ड सेटिस्फाई द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये मैं Q के लिए बता रहा हूं, ठीक है। लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी फॉर एनी AB बिलोंग्स टू Q, AB कोई रैशनल नंबर ले लीजिएगा। एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग विल होल्ड, यहाँ पर A इज ग्रेटर देन B, अब A इक्वल टू B और A इज लेस देन B लिख लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा सेंस क्या होना चाहिए, A और B क्या होना चाहिए, तो रैशनल नंबर होना चाहिए, कोई भी रैशनल नंबर उठा लीजिएगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए है ना, ट्रांजिटिविटी, तो A B से बड़ा है और B C से बड़ा है तो दिखा दीजिएगा कोई भी नंबर लेकर के रैशनल नंबर में, जैसे कि 1/2 किससे बड़ा है भाई, तो 1/3 से बड़ा है, क्योंकि 1/2 का वैल्यू होता है 0.5 और 1/3 का वैल्यू होता है 0.333, तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 और यहाँ पर 1/3 इज ग्रेटर देन जैसे एक 1/9, हाँ सिंपल सा लॉजिक है, 1/3 इज ग्रेटर देन 1/9, ठीक है। तो फिर आप दिखा दीजिएगा 1/2 इज ग्रेटर देन 1/9, नहीं समझे, अरे सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान दीजिएगा 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 एंड 1/3 इज ग्रेटर देन 1/9, कैसे भला, तो 1/2 का वैल्यू 0.5 होता है, 1/3 का वैल्यू 0.3333 होता है, ठीक है। यहाँ पर 0.33333 है डॉट डॉट डॉट, और 1/9 को देखिए यहाँ पर करके देख लीजिए, 0 लिए तो 9 1 जा 9 पॉइंट दीजिएगा, 9 1 जा 9, ठीक है, तो 0.1 समथिंग 0.11 आ रहा है, ठीक है। तो अगर 0.5 0.33 से बड़ा है और 0.3333 0.1 से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि 0.5 इज ग्रेटर देन 0.1 और समथिंग और भी कुछ आएगा, ठीक है, 111 समथिंग आएगा, 10% हो गया तो एक, फिर 0.1 ऐसे चलते रहेगा, ठीक है।
डिवाइड करके देख लीजिएगा, 10 में से 9 गया तो 1, फिर 0 लेंगे तो 111 0.111 चलता चला जाएगा। तो हम लोग सिंपल सा लॉजिक है, ये देख पाए कि रैशनल नंबर भी यही चीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है। बाकी बात आप कर लीजिएगा, आशा है मुझे कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा आपको क्यू के लिए प्रूफ नहीं करने के लिए देगा, ठीक है ना, आपको आर के लिए ही दिया जाएगा। और अगर मुझे लगता है कि अगर आपको रियल नंबर के लिए मैं सिखा पाया हूँ तो आपको रैशनल नंबर के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के इस वीडियो लेक्चर को आप सभी को देखने के लिए अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 63 में। तब तक के लिए जोहार।